सर आप म्यूट हो गए। ओके, तो जो पहली रिएक्शन थी हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो H हटने की वजह से थी, यानी NaOH से रिएक्शन, Na से रिएक्शन, NaHCO3 से रिएक्शन या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से। फिर OH हटने वाली रिएक्शन थी जिसमें हमने क्या बनाए थे, एसिड डेरिवेटिव। एसिड क्लोराइड बन सकता है, एनहाइड्राइड बन सकता है, अमाइड बन सकता है, ठीक है, या फिर एस्टर बन सकते हैं। तो OH हटने वाली रिएक्शन, पूरे COH ग्रुप की वजह से रिएक्शन हमारी चल रही है, जिसमें हमने बेसिकली लिखा है एक रिडक्शन, ठीक है। इसका रिडक्शन हो जाता है तो क्या बन जाते हैं, अल्कोहल या एल्केन। या फिर हमने इसके सॉल्ट्स की रिएक्शन लिखी है, डी कार्बोक्सिलेशन लिखा है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिखा है, तो वो इसके सॉल्ट्स की रिएक्शन हो गई। क्लियर है। अब हमें एक रिएक्शन इस एल्काइल ग्रुप की देखनी है जिसका नाम है HVZ रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन को पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, HVZ रिएक्शन। तो व्हाट इज HVZ रिएक्शन, क्या है, ठीक है बच्चों। इसकी फुल फॉर्म समवॉट है हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। नेम रिएक्शन है, याद रखनी है, हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। तो HVZ हेल-वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन है। ये वो कार्बोनिल कंपाउंड, वो एसिड्स देते हैं, सॉरी, विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। इट इज गिवन बाय दोज एसिड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे एल्डोल में कंडीशन थी अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे भी यही कंडीशन है, द कंपाउंड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन गिव दिस रिएक्शन। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो ये रिएक्शन देंगे। बेटा पीछे से लाइट बंद कर देना, सीलिंग लाइट, ठीक है, बंद कर दो। So the compound which do not have, sorry, which have alpha hydrogen give this reaction, ठीक है। Now है क्या रिएक्शन, ये एसिटिक एसिड है हमारे पास CH3COOH, और इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमने क्लोरीन या ब्रोमीन से की इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। याद रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस की है, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके हट जाते हैं और इनकी जगह क्लोरीन या ब्रोमीन जो आपने ली है वो आ जाता है। तो पहले बना मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, स्टेबल है। दोबारा रिएक्शन करोगे तो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, फिर ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद बन गया CHCl2, ठीक है, यानी क्लोरीन से दोबारा रिएक्शन हो रही है और फिर रिएक्शन हो गई तो CCl3COOH। बीच में हर स्टेप पे रिएक्शन आप रोक सकते हैं। तो अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में लिए तो तीनों प्रोडक्ट बनाइएगा, या मतलब फाइनल प्रोडक्ट मेजर बनाइएगा, और अगर क्लोरीन एक्सेस में नहीं ली है तो आप पहला या दूसरा प्रोडक्ट जहां चाहे रिएक्शन रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अमाइनो एसिड बनाने हैं, ठीक है, याद आ रहा है ना, ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है, वो बनाना है। तो आपने क्या किया, एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड की क्लोरीन से करके ये बनाई और इसकी अमोनिया से कर दी। एल्काइल हैलाइड और अमोनिया रिएक्ट करके अमीन बनते हैं, यहाँ NH2 आ जाएगा बेटा, और NH2 आते ही ये अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कहला रही है HVZ रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, यहां एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीडेशन वाली प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में भी फॉर्मिक एसिड के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, बाकी के लिए नहीं। जैसे ये रिएक्शन HVZ रिएक्शन सिर्फ देगा एसिटिक एसिड प्रोपनोइक, फॉर्मिक नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मिक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो अगली रिएक्शन जो हम कह रहे हैं आपसे, ऑक्सीडेशन, वो यहाँ की प्रॉपर्टी या फॉर्मिक एसिड की प्रॉपर्टी है। सुनो बेटा क्या कह रहे हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड HC+OOH। फॉर्मिक एसिड में अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो ये चीज इजीली बन जाती है। अरे भाई ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा एल्डिहाइड जैसा ग्रुप है ना, एल्डिहाइड जैसा, वैसे है नहीं प्योर एल्डिहाइड लेकिन एल्डिहाइड जैसा है। तो ये
COH, अब एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल है, तो जब ये 2 OH अनस्टेबल है तो ये वाटर और CO2 में टूट भी जाता है, और ये CO2 में आया, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, यहाँ 4 है, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। तो फॉर्मिक एसिड कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट। फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो आपको क्या पॉइंट याद रखना है ऑक्सीडेशन में? अमंग मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसमें फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन इनके साथ टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, रख दे बेटा फोन, क्यों इतना फोन चला रहा है? 4 बारी मना कर दिया इशारों में, पिछले बैच में, इस बैच में, लेकिन वो माता जी छोड़ ही नहीं रही है तुम्हारी। माता जी देखो पीरियड के बाद ज्ञान दे दें। हाँ, वो मुझे मालूम है, माता जी के पिताजी हैं जो भी हैं, उनसे कहो ज्ञान बाद में दे दें, हमारा ज्ञान भी थोड़ा बटोर लो, है मोबाइल से ज्ञान बटोरे पड़े। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, कि जो फॉर्मिक एसिड है इस रिएक्शन से डिस्टिंग्विश हो जाएगा बाकी एसिड। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड पॉइंट लिख लिया है, लिख लीजिए, फॉर्मिक एसिड इजिली ऑक्सीडाइज even by mild oxidizing agent. Formic acid easily oxidize even by mild oxidizing agent. Formic acid easily oxidize even by mild oxidizing agent. ठीक है, even by mild oxidizing agent. For example, Tollens reagent, फैलिंग solution. टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, मरकरी या मर्क्यूरिक क्लोराइड, ये मर्क्यूरिक क्लोराइड से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। फॉर्मिक एसिड इजीली ऑक्सीडाइज बाय इवन बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, मर्क्यूरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। ठीक है, क्लियर है? तो बच्चों क्या ध्यान में रखना है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि बताओ भाई फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, बेटा मान के चलिए ऑर्गेनिक में कोई भी क्वेश्चन आता है, यूजुअली वो लैंग्वेज या रिएक्शन से हो जाएगा, जितनी आपने पीछे रिएक्शन पढ़ी उन्हीं में से हो जाएगा, स्पेशल टेस्ट नहीं पढ़ने में। तो फॉर्मिक और एसिटिक में उन्होंने कहा अंतर करो, तो आप यहां कहोगे कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट देगा, ये नहीं देगा। डन? टॉलेंस रिएजेंट से क्या बनता है? सिल्वर मिरर, तो ये सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट या सिल्वर का प्रेसिपिटेट आएगा, इसमें नहीं। फैलिंग सॉल्यूशन के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट CU2O का आएगा, इसमें नहीं आएगा। अंतर हो गया फॉर्मिक और एसिटिक में। रेड फॉस्फोरस एंड HI से ये रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं। और अंतर जरा सोच के देखो, अगर आपको याद आ जाए, कल कैनिजारो, एल्डोल, वो तो एल्डिहाइड की है, यहाँ प्योर एल्डिहाइड नहीं होता, क्योंकि ये रेजोनेंस है, लोन पेयर सिंगल डबल। और अंतर बताएं। जैसे आपने कल पढ़ा था, अगर ध्यान हो, कि अगर फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम सॉल्ट, और इसका ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। हायर एसिड के कैल्शियम सॉल्ट से कीटोन बनता था, याद आया? याद आया? अगर आपने फॉर्मिक एसिड के सोडियम सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कर दिया, डीकार्बोक्सिलेशन में एक कार्बन कम होकर एल्केन बनता है, फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन है वो भी कम हो गया, तो एल्केन नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी। समझ में आया? फॉर्मिक एसिड का सोडियम फॉर्मेट अगर आपने ले लिया और अब आपने कहा डीकार्बोक्सिलेशन कर दो NaOH एंड CaO से, और ये Na2CO3 अलग हो गया, तो हाइड्रोजन गैस बनी ना, तो बाकी सब में तो एल्केन बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन बनती है। ऐसे ही कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अगर करेंगे तो फॉर्मिक एसिड में हाइड्रोजन मिलेगी, बाकी सब में एल्केन मिलेंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अंतर करो फॉर्मिक एसिड एंड हायर एसिड। मिटा दूं? ठीक है, तो बच्चों अब आप धीरे धीरे, क्योंकि अब आपका कोर्स ऑलमोस्ट एंड पे है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टार्टिंग से अभी तक डिस्टिंग्विश की। मतलब उन्होंने कहा बताइए क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड में क्या अंतर है, तो कौन कौन सी रिएक्शन से अंतर करके दिखाएंगे।
क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे फिनॉल है और अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। या फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में कैसे अंतर करोगे बेटा? फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड बोलो। तो फॉर्मिक एसिड एक एसिड है, तो NaHCO3 डालोगे तो CO2 गैस निकलेगी, फॉर्मल्डिहाइड में थोड़ी निकलेगी। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन DNP, या HCN से रिएक्शन करेंगे साइनोहाइड्रेट, वो फॉर्मिक एसिड नहीं देगा। समझ में आया? तो टॉलेंस रिएजेंट से अंतर नहीं कर सकते, फैलिंग से नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेस्ट दोनों में डन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बेंजोइक एसिड के बारे में। बताओ बच्चों, ये बेंजोइक एसिड है और बेंजोइक एसिड का ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है, यानी +M है या -M है? तो ये याद रखिए, डबल बॉन्ड वाले ग्रुप -M होते हैं। ये -M ग्रुप है बच्चों। -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन की, और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जब भी अटैक करता है तो मेटा पे करता है, तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो बेंजोइक एसिड की जब आप कोई रिएक्शन करेंगे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, वो तीनों की तीनों कौन सी पोजीशन पे होते हुए दिखेंगी? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि ये कौन सा डायरेक्टिंग है? मेटा डायरेक्टिंग। लिखें पॉइंट करके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction of benzoic acid, ठीक है। उसमें लिख लीजिए बेटा, क्या लिखेंगे आप बताइए? COH ग्रुप इज कौन सा है? COH ग्रुप इज -M ग्रुप। COH ग्रुप इज -M ग्रुप, या COH ग्रुप हैज -M इफेक्ट, ठीक है। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। पूरी बात पता होनी चाहिए कि ये मेटा डायरेक्टिंग इसलिए नहीं है कि मेटा के लिए कुछ किया, इसने ऑर्थो और पैरा के लिए किया है और मेटा डायरेक्टिंग हो गया है। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बेटा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। इट डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन। बेटा ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन कम कर दिए तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आया? मेटा पे। देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स एट मेटा पोजीशन। फिर से बोल दे रहा हूँ, COH group has -M effect. It decreases electron density at ortho and para position. Therefore, electrophile attacks at meta position. Hence, COH group is meta directing and deactivating group. बेटा डीएक्टिवेटिंग क्यों हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो कम किए ना, और कम करने की वजह से एक्टिविटी कम हो गई। Hence, COH group is meta directing and deactivating group. अब बच्चों आपकी इच्छा है, आप 4 रिएक्शन 3 रिएक्शन अलग लिखना चाहें तो अलग लिखें, और मैंने एक साथ लिख दी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन CH3Cl और AlCl3 से कर रहा हूं तो यहाँ बेंजोइक एसिड के मेटा पोजीशन पे CH3 दिखाऊंगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन एंड FeCl3 से कर रहा हूं तो मैं मेटा पोजीशन पे क्लोरीन दिखाऊंगा। और अगर मैंने इसका नाइट्रेशन किया है HNO3 से तो मेटा HNO3 एंड H2SO4 से, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लाऊंगा, ठीक है। मेनली यही 3 है, या सल्फोनेशन करेंगे तो मेटा पे एसिड दिखा सकते हैं। फिलहाल चाहे नाइट्रेशन हो, चाहे हेलोजिनेशन हो, चाहे फ्रिडल क्राफ्ट हो, मेटा पोजीशन पे ही करना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हेडिंग इज अमीन। अगला चैप्टर है कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक का ये लास्ट चैप्टर माना जाता है, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। और इसमें भी 4 से 5 नेम रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सारे के सारी रिएक्शन पीछे आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट 4-5 ही नई रिएक्शन या 5-6 ही नई रिएक्शन आपको मिलनी है। जल्दी लिखो बेटा।
डन। तो हेडिंग का नाम है अमीन, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और उसमें सब हेडिंग हो गई हमारी अमीन। अमीन्स में लिखिए एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमीन। एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमाइंस या अमीन। यानी ये अमोनिया है NH3 और इससे एक एल्काइल जुड़े और H निकले, तो ये प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन है। तो पॉइंट टू नोट, यहाँ कार्बन नहीं देखते कितने डिग्री का है। अमीन्स में कार्बन से मतलब नहीं होता, नाइट्रोजन से मतलब है, और नाइट्रोजन से अगर एक एल्काइल है तो प्राइमरी अमीन, और अगर नाइट्रोजन से 2 एल्काइल हैं, बेटा मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा है, अगर नाइट्रोजन से 2 एल्काइल ग्रुप है तो इसे आप शॉर्ट में R2NH भी कह देते हैं, अगर दोनों सेम है तो सेकेंडरी अमीन। ध्यान रखिएगा, ये कई बार जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसे करके वो अमीन पूछते हैं कि ये 1 डिग्री है, 2 है या 3 है, तो ये 1 डिग्री ही है, ठीक है। ये मत कहना कि ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री अमीन हो गया, या ये 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री अमीन। यहाँ कार्बन की डिग्री नहीं देखनी है, यहाँ नाइट्रोजन देखना है, और ऑब्वियसली अगर 3 डिग्री अमीन आपको बनाना है तो इस नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, एक एल्काइल, दूसरा एल्काइल, तीसरा एल्काइल, तो ये 3 डिग्री अमीन होगी। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन होती। IUPAC देख लेते हैं, और ज्यादा बेटर है कि हम पहले की तरह C4H11N हमने एक फॉर्मूला लिख लिया, इसके आइसोमर बनाएंगे और उनका IUPAC नेम लिखेंगे। तो बच्चों लिख लीजिए C4H11N। होपफुली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तो क्लियर है ना, नहीं क्लियर है तो इस एग्जाम्पल में क्लियर करता हूं। तो C4H11N, जैसे अगर याद दिलाऊं पिछले चैप्टर में कराया था या पिछले से पिछले में, C4H10O के कितने आइसोमर थे? C4H10O अल्कोहल और ईथर था, 4 अल्कोहल से 3 ईथर थे। उसके अगले चैप्टर में C5H10O में कितने आइसोमर थे एल्डिहाइड कीटोन में? तो 7 थे, 4 एल्डिहाइड, 3 कीटोन। ऐसे ही C4, कई बार बता दिया आप कि ब्यूटाइल ग्रुप जब भी आएगा तो ब्यूटाइल के 4 आइसोमर होते हैं, तो 4 तो प्राइमरी अमीन बनेंगे, और वो जो ईथर या कीटोन बने थे वो सेकेंडरी अमीन होते हैं। तो इसमें 7 आइसोमर, तो 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी, और एक और होगा इसमें टर्शरी भी, तो इसलिए इसके 8 आइसोमर बनेंगे। देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3 4 कार्बन, और इन्हीं 4 कार्बन में यहां, इन्हीं 4 कार्बन को ऐसे लिख के यहां, और इन्हीं 4 कार्बन को ऐसे लिख के यहां, ये ब्यूटाइल ग्रुप के 4 आइसोमर होते हैं। ब्यूटाइल ग्रुप का ये पहला नॉर्मल ब्यूटाइल है, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये आइसो ब्यूटाइल है, ये टर्शरी ब्यूटाइल है। ये आइसो है, ये 3 डिग्री है, ये सेकेंडरी है, ये 1 डिग्री। और ब्यूटाइल के 4 आइसोमर जिनकी एक वैलेंसी है, यहाँ NH2 लगा दिया गया, तो ये सारे के सारे प्राइमरी अमीन बन गए, ठीक है। NH2 ग्रुप प्राइमरी अमीन होता है, तो 4 प्राइमरी अमीन हो गए। और यहां हम IUPAC भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा पहले वाले में 4 कार्बन की चेन है, ठीक है, IUPAC में यहां लिख दे रहा हूं, 4 कार्बन की चेन कहलाएगी ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, और अमीन के लिए अमीन, तो ब्यूटेन अमीन कह सकते हैं, 1 ब्यूटेन अमीन कह सकते हैं। दूसरे वाले में भी 4 की ही चेन है, बच्चों ये गलती मत करना कि यहां से नंबरिंग करें, 4 की ही चेन है, और नंबरिंग यहां से करने पे आपको सेकंड पे अमीन दिखेगी, तो 2 ब्यूटेन अमीन, तो 2 ब्यूटेन अमीन, ठीक है। आई होप सो तीसरा और चौथा अब आप खुद लिखें, ठीक है। अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप तीसरा और चौथा खुद लिखिएगा IUPAC नेम, ठीक है। कॉमन नेम तो बता ही दिया है, IUPAC नेम आप लिख लें। ये नहीं यार, फिर वही वाली बात, ये अमीन 1 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री, तो चारों के चारों 1 डिग्री अमीन है, और ये तो मैंने बस कार्बन की डिग्री बताई थी कौन सी है, ठीक है। मतलब कॉमन भाषा में जो नाम होते हैं ना, तो इसका कॉमन भाषा में नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अमीन, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन, लेकिन
ये है सारे 1 डिग्री ही, ठीक है। ये ब्यूटाइल ग्रुप के 4 आइसोमर बताए थे तब की बात। तो बेटा तीसरे का आईयूपीएसी नेम है, बोलो, वेरी गुड, 2 मिथाइल, और ये प्रोप एन अमीन। अरे भैया ब्यूट क्यों आएगा, अब तो प्रोप आएगा, क्योंकि टोटल कार्बन 4 थे, 4 में से 1 मिथाइल हो गया, तो ये ऐसे ही तो लिखोगे। अगले का नाम यही है, बस 2 पे अमीन। तो अगले का नाम यही है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन, ठीक है। तो 4 तो प्राइमरी ये हो गए। अब बच्चों सेकेंडरी अमीन 3 बनेंगे, और अगर आपको याद हो तो जैसे आपने ईथर बनाते हैं, जैसे आप कीटोन बनाते हैं, वैसे ही 3 सेकेंडरी अमीन बनाने हैं। बीच में NH और इधर 2 कार्बन और इधर 2 कार्बन, टोटल 4 कार्बन है ना, या बीच में NH, इधर 1 कार्बन, और इधर के जो 3 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन में, याद आ रहा है, मतलब हमें टोटल 4 कार्बन लगाने हैं, और बीच में NH, इधर के 3 कार्बन ऐसे भी दिखाए जा सकते हैं। बच्चों ये तीनों ही सेकेंडरी अमीन हैं, तीनों ही सेकेंडरी अमीन हैं। और जैसे आप ईथर का नाम लिखते थे, जैसे आप कीटोन्स में करते थे, सॉरी ईथर में, वैसे ही लिखना है। तो ये चेन ब्रेक हो गई, तो आप इसको यहां से यहां तक को कह देंगे इथेन अमीन, और N से लगा है इथाइल। तो पहले का आईयूपीएसी नेम है N इथाइल इथेन अमीन। तो जैसे अमीन आपने लिखना है वैसे ही लिखना है, 1 डिग्री का नाम, बस नाइट्रोजन से एक ग्रुप लगाएंगे। बच्चों कॉमन सेंस है, यहाँ पे ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है, तो ये 3 कार्बन का ग्रुप मेन चेन होगा, और 1 कार्बन का ग्रुप N से लगा मानेंगे। तो आप कहेंगे N से 1 कार्बन लगा है तो N मिथाइल हो गया, और 3 कार्बन यानी प्रोप, और ये सिंगल बॉन्ड एन, और ये आ गया अमीन। तो ये 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोपेन अमीन। और ये लास्ट वाला, यही सबसे ज्यादा गलत होता है बच्चों से, बताइए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये वाला मिथाइल तो N से लगा है, तो इसका नाम तो N मिथाइल रहेगा, और ये मेन चेन है, और इस मेन चेन में अमीन सेकंड पोजीशन पे है, तो इसका नाम है N मिथाइल और 2 प्रोपेन अमीन, ठीक है। तो ये अमीन सेकंड पोजीशन पे लगा है, लॉन्ग चेन अभी भी 3 कार्बन की है, तो N मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन इसका नाम आएगा। तो 4 प्राइमरी अमीन बने, 3 सेकेंडरी अमीन बने हैं, और बेटा एक बनेगा 3 डिग्री या टर्शरी अमीन। 3 डिग्री अमीन कॉमन सेंस से आप अपने आप बना लोगे। इस नाइट्रोजन से किसी भी एक जगह आप इथाइल लगा दीजिए, बाकी दोनों जगह मिथाइल लगा दीजिए, ये है 3 डिग्री अमीन। और एक कॉमन सेंस है, ये बड़ा ग्रुप है, तो ये चीज कहलाएगी आपकी अमीन, यानी 2 कार्बन की चेन है, तो ये चीज कहलाएगी इथेन अमीन। और नाइट्रोजन से दोनों बारी मिथाइल है, तो N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल इथेन अमीन, N डाई मिथाइल इथेन अमीन, ठीक है। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले हेडिंग डालिए, पहले काम की हेडिंग है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। बच्चों पहली रिएक्शन हम वो लिख रहे हैं जो अभी तक नहीं पढ़ी है, और बहुत फेवरेट है बोर्ड्स की भी, कंपटीशन की भी, वो लिख रहे हैं। पहली रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HOFFMANN, हॉफमैन। ये वर्ड जरा लिखेंगे, ब्रोमामाइड, ब्रोम अमाइड कह लीजिए, ब्रोमामाइड कह लीजिए, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन का नटशेल तो ये है, आप कोई भी अमाइड ले लें, अमाइड, अमाइड इज
CONH2 ग्रुप, और उस अमाइड की रिएक्शन आप Br2 एंड NaOH से कर दीजिए, क्योंकि ये ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन है ना, तो ब्रोमीन होगी और NaOH होगा, या फिर आप NaOBr NaBrO से कर दीजिए, मतलब NaOH और Br2 को मिला के दिखा दें, तो ये बीच का CO हट जाता है। कहाँ जाता है वो अभी दिख जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे ऐसे कई क्वेश्चन है कि बेंजअमाइड, बेटा इस कंपाउंड का नाम है बेंजअमाइड और इस कंपाउंड का नाम है एनेलीन, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे पूछ लेते हैं बेंजोइक एसिड से एनेलीन बनाओ, तो बेंजोइक एसिड भी अमोनिया से रिएक्ट करेंगे और हीट करेंगे तो बेंजअमाइड बन जाएगा अमोनिया से, और बेंजअमाइड की ब्रोमीन एंड NaOH से करेंगे तो बीच का CO हटा देना, ये बन जाएगा। इज इट क्लियर? पूरी रिएक्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये है RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH गिविंग यू RNH2 प्लस, हमने K लिया है ना, तो K2CO3 प्लस ट्वाइस KBr प्लस वाटर, ठीक है, तो ट्वाइस KBr प्लस वाटर, वाटर में हाइड दो वाटर बनने या एक, ये चेक कर रहा हूं, ऑक्सीजन वहां कितनी है 5, 4 1 5, यहाँ 3 इधर है 2 इधर आएंगी, है ना, ये तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, लेकिन इसकी जरूरत बहुत कम पड़ेगी तुम्हें, जब पूरी रिएक्शन पूछेंगे तभी, लेकिन ये रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत आई है। तो जरा ध्यान दो, इसमें दो काम हो रहे हैं, एक तो एक कार्बन कम हो रहा है, जैसे शुरू में आपके पास इथेन अमाइड है, तो इथेन अमाइड की अगर आप ये रिएक्शन करेंगे तो एक कार्बन कम हो जाएगा, तो अमीन जो बनेगी वो मीथेन अमीन बनेगी। तो इस रिएक्शन में एक तो एक कार्बन कम हो जाता है और दूसरा अमीन आ जाता है, अमाइड से अमीन। लिखे लैंग्वेज में, पहले आपने लिख ही लिया वैसे तो, ठीक है बच्चों, लैंग्वेज क्या आएगी, व्हेन अमाइड, चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक, व्हेन अमाइड्स आर रिएक्टेड विद bromine and NaOH, when amides are reacted with bromine and NaOH, then primary amines are obtained. When amides are reacted with bromine and NaOH, NaOH हो या KOH एक ही बात है यार, ठीक है, then primary amines are obtained having, primary amines are obtained having one carbon, primary amines are obtained having one carbon more than amide, primary amines are obtained having one carbon more than amide। तो कई बच्चे समझ गए हैं, वेरी गुड, मोर नहीं आएगा, वेरी गुड, ठीक है, तो मैंने जानबूझ के मोर बोला था ये देखने के लिए जितने बैठे हैं सो तो ना गए, गुड, लेस आना है मोर नहीं, ठीक है, जिसने मोर लिखा है काट के सही कर लो, शर्मा क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं जिस हिसाब से आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि तुमने मोर ही लिखा है, सही कर लो, कोई बात नहीं, रिएक्शन लिख ली है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लेस ही आएगा, वेरी नाइस, लिख लिए रिएक्शन। इस रिएक्शन का एक पॉइंट नोट में और लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंपटीशन में 2-3 बार आ चुका है, तो शायद वन वर्ड में बोर्ड में भी आ जाए, वन वर्ड के क्वेश्चन है इस बारी, और वो है कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट होता है बेटा RCONHBr एंड RNCO। इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट का नाम, या इस रिएक्शन में आपको याद रखना है N-bromo alkanamide एंड एल्काइल आइसोसाइनेट आर इंटरमीडिएट, तो याद रखिए नोट करके कि ये कंपटीशन में भी क्योंकि आ चुका है, तो 12th में भी 1 मार्क्स में पटका जा सकता है, RCONHBr पढ़ा जाता है N-bromo, मतलब नाइट्रोजन से ब्रोमो है, और ये है अमाइड, N-bromo एल्केनामाइड यानी एल्केन का अमाइड, और ये पढ़ा जाता है एल्काइल आइसोसाइनेट, तो N-bromo alkanamide and alkyl isocyanate are the intermediate, ठीक है, और होपफुली आपने ये कन्वर्जन जरूर लिखा होगा, बेंजामाइड टू एनेलीन, ठीक है, और वो कई बार ना बेंजामाइड भी नहीं देते, वो बेंजाइल अल्कोहल टू एनेलीन कहते हैं, तो बेंजाइल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड,
उसकी अमोनिया से रिएक्शन करके हीट करके बेंजमाइड, फिर ब्रोमीन एंड NaOH NH। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कन्वर्जन की, एक कार्बन कम करने की। क्लियर है? पहली रिएक्शन कोई दिक्कत? मिटा दो। अगली रिएक्शन का नाम लिखे बेटा, इसी का छोटा भाई लिख लेते हैं, पुराना पढ़ा हुआ भी है। हाँ, हॉफमैन अमोनोलिसिस, इसी का भाई बंधु है और नेम रिएक्शन है, इसलिए लिख लेते हैं यहीं पे हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस पहले की पढ़ी हुई है तो बहुत आपको एफर्ट नहीं करना। आपको याद आ रहा होगा, एल्काइल हैलाइड की अमोनिया से कर दें तो अमीन्स बनते हैं, और अगर अमोनिया एक्सेस में है बेटा, अमोनिया एक्सेस में तो 1 डिग्री अमीन बनेगा, ये जल्दबाजी मत करो। और अगर एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो बार बार अटैक करेगा। मैंने कहा अमोनिया एक्सेस में है तो 1 डिग्री अमीन, नहीं तो सारे बनेंगे। तो लैंग्वेज आ गई बेटा, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद अमोनिया इन एक्सेस, मैं सीधा एक्सेस वाला लिखा रहा हूं, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्टेड विद अमोनिया इन एक्सेस देन प्राइमरी अमीन ऑब्टेन। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया इन एक्सेस में करिए तो प्राइमरी अमीन बनेगा, दैट इज हॉफमैन अमोनोलिसिस। ठीक है, अगली रिएक्शन है समवॉट गैब्राइल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्राइल थैलिमाइड रिएक्शन, यहां ना बस ये वाला आई ध्यान से लिखना है, बाकी तो आप कुछ भी लिखें। समवॉट स्पेलिंग में इमाइड होना चाहिए, IMIDE। ठीक है, मतलब बाकी स्पेलिंग की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं कि पीछे हो सकता है एक आध लेटर आगे पीछे हो जाए, लेकिन यहां गलती से ए ना हो जाए, है ना। तो ऑर्गेनिक में आप जानते हैं ना कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाते हैं, इसलिए कुछ स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, एक बारी बताता हूं बेटा, ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कहलाता है थैलिक एसिड। ठीक है, यानी ये लगातार 2 पोजीशन पे COH आना, इसका नाम है थैलिक एसिड। कोई दिक्कत? थैलिक एसिड की अमोनिया से रिएक्शन की और हीट कर दिया, तो अमोनिया से रिएक्शन करके पहले तो ये बना अमोनियम सॉल्ट, लेकिन मैंने यहाँ हीट लिख दिया है, तो हीट लिख दिया है तो ये अमोनियम सॉल्ट से बन गया अमाइड, और ये जो अमाइड बना है थैलिक एसिड का, ये है थैला, ठीक है, थैलामाइड। ठीक है, थैलामाइड है। ठीक है, तो इसका नाम है थैलामाइड। ध्यान क्या रखना है, यहाँ अमाइड वर्ड है। ठीक है, ये कंपाउंड क्या है, थैलामाइड। और व्हाट इज थैलीमाइड, मुझे लग रहा है ये एक AL ज्यादा आ गया, चलो चल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, स्पेलिंग में जहां इंपॉर्टेंट है उसी पे फोकस करिएगा आप। अगर इसको आगे और हीट करें, और स्ट्रांगली हीट करें, तो ये चीज चेंज हो जाती है, एक और अमोनिया लूज करके इसमें, ये इसमें चेंज हो गई। तो जहां वर्ड है थैलामाइड वो ये है, और जहां वर्ड, थोड़ा सही कर लें, ये CONH2 था, सॉरी। ठीक है, जहां वर्ड है थैलामाइड वो ये है, और जहां वर्ड है थैलीमाइड, आई लगा है, वो ये है। हमें यहां से जब पढ़नी है रिएक्शन, तो बस इतना फोकस रखेंगे, थैलीमाइड है, थैलामाइड नहीं है। तो इस A और E होते ही बहुत चेंज आ जाएगा, ये रिएक्शन थैलीमाइड की है, इसलिए गैब्राइल थैलीमाइड रिएक्शन। ठीक है, शुरू करें, बताएं, बताइए बताइए। ठीक, अब बच्चों ये जो थैलीमाइड रिएक्शन है उसे देखें। बच्चों थैलीमाइड रिएक्शन में ये कहा गया है कि ये जो थैलीमाइड आपने लिया है, इसका आप पोटेशियम सॉल्ट बनाएंगे, मतलब यहाँ की हाइड्रोजन एसिडिक है, इसे बेस से रिएक्ट करेंगे, और आप चाहें तो स्टार्टिंग ही यहां से दिखा सकते हैं, मतलब ये पहला स्टेप दिखाने की आपको जरूरत नहीं है, तो आप स्टार्टिंग यहां से दिखा सकते हैं। मैंने पहला स्टेप दिखाया है। ठीक है, तो थैलीमाइड की पहले रिएक्शन काय से करनी है बेटा,
KOH से, और क्या बन गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। ठीक है, ये जो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड है ये एल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। याद आ रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन याद आ रही? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये K के साथ X निकल जाएगा, इसकी जगह R जाके जुड़ जाएगा, तो ये एल्काइल थैलीमाइड बन जाएगा। ठीक है, ये R आके यहां जुड़ गया। एनी डाउट? ठीक है, क्लियर? और ये R आने के बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिडिक हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलिसिस। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे ये बॉन्ड टूटता है, और यहां H और यहां OH, यहां H और यहां OH, यानी ये बन गया थैलिक एसिड, दोनों OH मिल गए, और ये बन गया प्राइमरी अमीन RNH2। प्राइमरी अमीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बोलो क्लियर है बेटा? तो थैलीमाइड से प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है। इसमें एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, क्या इससे एनिलीन बन सकती है? क्या इससे एनिलीन यानी यहां ये बन सकता है C6H5NH2? आंसर है नहीं। फिर क्वेश्चन आता है क्यों नहीं? तो उसका आंसर है एनिलीन बनाने के लिए C6H5 लेना पड़ेगा, और C6H5Cl से SN रिएक्शन आसानी से नहीं होती ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो जब यहाँ C6H5Cl रिएक्ट ही नहीं करेगा तो C6H5N बनेगा ही नहीं, इसलिए एनिलीन नहीं बनेगी। हाँ, फिर वही वाली, वो तो फिर कुछ और ही बन गया ना, फिर बाद में NO2 हटाते फिर, है ना? तो अब आपको यहाँ क्या याद रखना है कि दिस या बाय गैब्राइल थैलामाइड रिएक्शन, थैलीमाइड रिएक्शन, aniline cannot be prepared as chlorobenzene do not undergo nucleophilic substitution reaction easily। इसलिए मैंने यहाँ SN वर्ड लिखा था कि यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, बाय गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन aniline cannot be prepared। तो भैया पहली नेम रिएक्शन आज पढ़ी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन एनिलीन के लिए, दूसरी नेम रिएक्शन पढ़ी हॉफमैन अमोनोलिसिस, तीसरी नेम रिएक्शन हो गई गैब्राइल थैलीमाइड। तीनों नेम रिएक्शन थी, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन अमोनोलिसिस और गैब्राइल थैलीमाइड। थैलीमाइड रिएक्शन की लैंग्वेज क्या आ गई? व्हेन थैलीमाइड इज रिएक्टेड विद, या when potassium thaliamide is reacted with alkyl halide followed by hydrolysis gives primary amine। When potassium thaliamide is reacted with alkyl halide followed by hydrolysis gives primary amine। जब पोटेशियम थैलीमाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्राइमरी अमीन बनेगी। When potassium thaliamide is reacted with alkyl halide followed by hydrolysis gives primary amine। मिटा दें? हाँ, नोट करके वो भी जरूर लिखिएगा। By this aniline cannot be prepared as chlorobenzene do not undergo nucleophilic substitution reaction। When thaliamide is reacted, potassium thaliamide is reacted with alkyl halide followed by hydrolysis, then 1 degree amine obtained, 1 degree amine obtained। मिटा दो, ठीक? और नोट वाला पॉइंट भी। अगली रिएक्शन का नाम लिखें, वो भी एक नेम रिएक्शन है, दैट इज शिमिड रिएक्शन, SCHMIDT, शिमिड, ओनली शिमिड है, शिमिड रिएक्शन। कुछ बुक्स में कोल्बे शिमिड कह रखा है, लेकिन ये ओनली शिमिड होता है, SCHMIDT। ये वैसे NCERT में तो नहीं है, लेकिन शिमिड रिएक्शन आसान बहुत है इसलिए मैं लिखा दे रहा हूं। ये देखिए क्या है बच्चों, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं पढ़ी इसलिए, इसकी रिएक्शन N3H से करें बच्चों, ये कहलाता है हाइड्राजोइक एसिड। तो हाइड्राजोइक एसिड इज N3H, याद आ रहा होगा, इसी से एजाइड आयन बना था, प्योर नाइट्रोजन बनी थी, सोडियम एजाइड, है ना, C ब्लॉक में। फिलहाल इन दोनों की जब रिएक्शन करते हैं
तो प्राइमरी अमीन बनता है, CO2 बनती है, N2 निकल जाता है। मतलब एक सिंपल भाषा में ये कहना चाहते हैं, यहां से CO2 निकल गई, इसका N2 निकल गया, एक N H और H यहां जुड़ गए, एक N H और H जुड़ गए, CO2 और N2 निकल गए। तो लैंग्वेज में क्या आया, when carboxylic acid is reacted with hydrozoic acid, when carboxylic acid is reacted with hydrozoic acid, बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजोइक एसिड की रिएक्शन होगी, when carboxylic acid is reacted with hydrozoic acid, then 1 degree amine obtained, और बच्चों फिर वही बात, एक कार्बन कम हो चुका है, then 1 degree amine obtained having 1 carbon less than acid, बेटा 1 डिग्री अमीन बनेगा और एसिड से एक कार्बन इसमें कम होगा, 1 डिग्री अमीन obtained having 1 carbon less than acid। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है कार्बन कम करके अमीन बनाने का, 1 डिग्री अमीन obtained having 1 carbon less than acid। लास्ट मेथड लिख लीजिए वाला। अगला मेथड होता है रिडक्शन का, कि आप रिडक्शन करके भी 1 डिग्री अमीन बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड इज रिडक्शन। ठीक है, बहुत कंपाउंड है, एक नहीं कम से कम 5 कंपाउंड है जिनका आप रिडक्शन कर सकते हैं। मिटाऊं बच्चों, देखो किसका हम रिडक्शन करके अमीन्स बना सकते हैं। बेटा आपको कार्बन और नाइट्रोजन के जो कंपाउंड पता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन जुड़ी है वो लिखो। जैसे आपको याद आएगा RCN में नाइट्रोजन है ना, आपको याद आना चाहिए RCH2 और आगे क्या लगा सकते हैं NO2 नाइट्रो एल्केन, है ना। आपको याद आ रहा होगा RCH डबल बॉन्ड NH इमीन्स, आपको याद आना चाहिए RCH डबल बॉन्ड NOH। याद आया किसी को? नहीं याद आया, ये ऑक्सीम्स थी। अभी कुछ दिनों पहले एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था, हाइड्रोक्सिल अमीन से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइम्स बनते हैं। इसके अलावा आप RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड। ठीक है, तो 5 तो यही हो गए, एक आध और भी होगा। इनमें से किसी का भी रिडक्शन कर दीजिए हाइड्रोजन इन निकल से या और किसी रिड्यूसिंग एजेंट से, स्ट्रॉन्ग एजेंट से। मैंने जानबूझ के एक कार्बन बढ़ा के लिखा है यहाँ पे, इन सब में सेम आंसर आ जाए RCH2 NH2। अब आप चेक कर लो, सब में यही आंसर आपको आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये पहला कंपाउंड आपका साइनाइड है, दूसरा आपका नाइट्रो एल्केन है, तीसरा आपका इमीन है, चौथा आपका ऑक्साइम या ऑक्सीम है, और पांचवा अमाइड है। तो आपकी लैंग्वेज बन गई व्हेन साइनाइड, नाइट्रोएल्केन, इमीन, ऑक्साइम और अमाइड आर रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इन निकल या कोई भी स्ट्रॉन्ग एजेंट LiLH4 NaBH4 सभी, ठीक है, आर रिड्यूस्ड विद हाइड्रोजन इन निकल, देन प्राइमरी अमीन्स आर ऑब्टेन्ड। इन सब से प्राइमरी अमीन बनेंगे, इनका रिडक्शन आप करेंगे तो आपको प्राइमरी अमीन मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया अमीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कल हम कर लेंगे, पहले देख लेंगे कोई मेथड रह ना गया हो एक बारी, और 4 वैसे नेम रिएक्शन है, चारों कर ली, 4 रिडक्शन है वो भी कर लिए, फिर भी कल एक बारी और देख लेंगे अमीन्स के प्रिपरेशन। तो अब आपका ऑब्वियसली आखिरी चीज रह जाती है अमीन्स की प्रॉपर्टीज, फिनिश। फिर हम रिवीजन एंड कन्वर्जन इन सब पे फोकस करेंगे। फिलहाल अभी बचा है अमीन्स थोड़ा सा, ये मत सोचिए 1-2 दिन लगेंगे।